वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 5 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हाल ही में मनाया गया है। अच्छा, तो 2 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। और 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस भी मनाया गया है। हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता दिवस मनाया जाता है। Our next question is, चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर इज अमेरिका। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने यह आर्टेमिस सेकंड मिशन लॉन्च किया। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड मानव युक्त मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। यह 50 से अधिक वर्षों में पहली बार चंद्रमा के पास जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन है, जो 10 दिनों की यात्रा पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेके गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। वहाँ के जो 47वें राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 में अमेरिका संविधान के प्रथम 3 शब्द थे, वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अमेरिका की किसने खोज की? कोलंबस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिकी कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति का पद ने अमेरिका के संविधान से लिया है। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अमेरिका का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर इज रविचंद्रन अश्विन इस क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? आंसर इज तीसरे स्थान पर। भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। वर्ष 2025 में भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में उभरा है। इसके साथ ही यह अपनी स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश ने एक ही वर्ष में लगभग 45 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर इज रामा मोहन को ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने चूड़ावंशी रामा मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया है। Our next question is, किसने सूचना और
प्रसारण मंत्रालय के सचिव पदभार संभाला है। आंसर इज चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पद संभाला है। चंचल कुमार ने 1 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री चंचल कुमार बिहार कैडर के एक 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे संजय जाजू का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे जो इस पद पर थे? वो थे संजय जाजू, और अब हाल ही में चंचल कुमार बन गए हैं। इसके साथ ही श्री संजय जाजू को अब पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। प्रमुख नियुक्तियां: श्री प्रवीण एम खनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त पदभार निधि छिब्बर को मिला। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला है। इंद्रपाल सिंह मालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक वीर विक्रम यादव बना। Our next question is मीन आंग हाइंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर इज म्यांमार। म्यांमार का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? मीन आंग हाइंग। राजधानी नेपेड़ा। भाषा बर्मी। आबादी है 5.51 करोड़। मुद्रा बर्मी कैत। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लाओस, तंजानिया, बांग्लादेश और भारत इसके पड़ोसी देश हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? आंसर इज ओडिशा में यह परियोजना स्थापित की गई है। कैपिटल भुवनेश्वर। CM मोहन चरण मांझी। गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंबापति। लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। कुसुमपुर को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किसने की? ओडिशा ने। ओडिशा ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISE प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह V और चंद बरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। DRDO ने ओडिशा में सॉलिड फुल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर किसे दिया जाएगा? ओडिशा की पुलिस को उनके सम्मान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है? आंसर इज भारत। भारत देश में दुनिया में पहली डिजिटल जनगणना शुरू की है। भारत ऐसा पहला देश है जो डिजिटल जनगणना करेगा। इससे पहले किसी भी देश ने यह नहीं किया है।
अप्रैल 2026 से। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी और पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना 2027 शुरू की गई है। यह 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है जिसमें पारंपरिक कागजी तौर की जगह मोबाइल ऐप्स और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्ट के माध्यम से डिजिटल डेटा एकत्र किया जा रहा है। प्रक्रिया, इसकी क्या प्रक्रिया है? यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसका जो पहला चरण होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग, मकानों की सूची और आवास जनगणना की जाएगी। और इसका दूसरा चरण होगा वो होगा फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक विवरण एकत्रित किए जाएंगे। विशेषता क्या है? इसकी जो विशेषता ये है कि नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं भरने का विकल्प दिया गया है और इसका उद्देश्य है इस डिजिटल क्रांति के जरिए 140 करोड़ से अधिक लोगों का सटीक डेटा एकत्रित करना है। इसका शुभंकर क्या है? प्रगति एवं विकास। इसके जो एम्बेसडर है वो है सुदर्शन पटनायक। क्या है? सैंड आर्टिस्ट है। सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट है। जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? यह दायित्व सरकार को संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा दिया गया है। भारत की पहली जनगणना कब और किसने की थी? 1872 में की गई और लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसने की? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यह जनगणना नियमित रूप से जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? हर 10 साल बाद जनगणना होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? 1921 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 56 लाख 56,009 1 अरब 21 करोड़ 5,59,573 व्यक्ति हैं। 2001 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 17.7% रही है। भारत में जो कुल साक्षर जनसंख्या है वो है 2011 के अनुसार 73% जनसंख्या है वो साक्षर है। भारत में लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। सबसे अधिक प्रजनन दर बिहार में 3.7। Our next question is निम्न पृथ्वी कक्षा नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए पहले सेलेस्टियल उपग्रह को किसने लॉन्च किया? आंसर इज ईएसए। ईएसए की फुल फॉर्म है दी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह उपग्रह लॉन्च किए हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने निम्न पृथ्वी कक्षा नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए सेलेस्टियल उपग्रह को लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य को एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान को दिया गया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 23.70% हिस्सेदारी के साथ कुल स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में देश के पहले स्थान पर है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान आता है। वहीं गुजरात ने 42.583 गीगावाट के साथ पवन ऊर्जा और रूफटॉप सौर में व्यक्तिगत रूप में पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान में प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर अब राज रखा गया है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड
फायरिंग रेंज में स्टेला 10 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।